नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट और उसकी वजह यह है स्कॉर्पियो एन में Z4 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, Z4 ऑटोमेटिक आता है, Z4 पेट्रोल में मिलता है और Z4 4x4 में मिलता है। तो भाई इतनी उलझने Z8 और Z6 के साथ नहीं है जितनी अपने Z4 में हो रही है पब्लिक को। और हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि सारे वेरिएंट्स का नाम Z4 है तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का फर्क होगा या फिर 4x4 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फीचर्स में भी हल्का फुल्का फर्क है और वो आप तभी समझ पाएंगे अगर इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। और आखिर तक अगर नहीं देखेंगे तो फिर से इसी वीडियो पे आना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी तक यूट्यूब पे इससे अलग कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। अगर आप Z4 को डीजल इंजन में खरीदेंगे तो वहां पे आपको अलग पावर मिलेगी, लेकिन पेट्रोल में अलग पावर मिलेगी। और उससे भी बड़ा अंतर यहाँ पे यह है, अगर 4x4 और ऑटोमेटिक में खरीदेंगे तो यहाँ पे भी पावर में हल्का फुल्का फर्क आ जाएगा। अब देखना यह है आपके लिए कौन सी बनी है और कौन सी गाड़ी बेहतर माइलेज देगी या फिर किससे आपको ज्यादा बढ़िया पावर मिलेगी। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ Z4 को खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 2200 सीसी का इंजन मिलेगा जो 130 bhp जनरेट करता है 3750 आरपीएम पे, 300 Nm टॉर्क जनरेट करता है 2550 आरपीएम पे। लेकिन हाँ, अगर आप Z4 ऑटोमेटिक खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको सेम 2.2 लीटर 4 सिलेंडर एमोक इंजन से 172 bhp मिलेगी, यानी कि 172 bhp मिलेगी, 370 Nm टॉर्क मिलेगा 1500 से 3000 आरपीएम के बीच। और ये सेम पावर फिगर आपके Z4 4x4 में रहेंगे। Z4 4x4 में भी आपको 172 bhp मिलेगी 370 Nm टॉर्क के साथ। लेकिन अगर आप Z4 वेरिएंट को पेट्रोल में खरीदेंगे तो यहाँ पे आपके पावर फिगर फिर से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा और ये स्कॉर्पियो एन में 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन 200 bhp जनरेट करता है 370 Nm टॉर्क के साथ। अगर बात की जाए ट्रांसमिशन की तो पेट्रोल इंजन में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, डीजल में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, 4x4 भी मिल जाएगा और मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, यानी कि आप अपने हाथों से गियर लगा सकते हैं और सभी में आपके 6 गियर रहेंगे, 5 गियर यहाँ पे किसी में नहीं है, ना ही 7 गियर है। तो इतनी तो बात क्लियर हो गई। अगर आप डीजल इंजन खरीदते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन भी है, ऑटोमेटिक भी है और 4x4 का भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पेट्रोल खरीदेंगे तो पेट्रोल में आपको 200 bhp मिलेगी, यानी कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, इतनी सारी bhp यहाँ पे दी गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब इंजन की तो बात हो गई, एक बार बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस में वैसे यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, सारी गाड़ियों के बॉडी बिल्कुल सेम ही है। तो लेंथ यहाँ पे मिलेगी 4662 mm, विड्थ 1917 mm, हाइट 1857 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, व्हील बेस 2750 mm और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 6 सीटर और 7 सीटर का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 57 लीटर की। बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। आप स्कॉर्पियो का कोई सा भी वेरिएंट खरीद लीजिए, भला ही बेस वेरिएंट हो, उसमें भी आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक ही मिलने हैं। तो Z4 वेरिएंट में तो डिस्क ब्रेक मिले ही मिलेंगे। उसके साथ साथ ABS, रिमोट सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी, सीट बेल्ट वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, क्रैश सेंसर, EBD, एंटी पिच ड्राइवर विंडो, ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको Z4 वेरिएंट में मिल जाते हैं पेट्रोल और डीजल में। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदेंगे डीजल इंजन को तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे 3 फीचर्स और ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको ESP चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सेफ्टी फीचर्स की तो बात हो गई, अब चल लेते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे आप ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे तो ये आपके इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे ब्लैक रहेंगे, इन पे कोई क्रोम या फिर सिल्वर फिनिश आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं है। उसके साथ साथ जैसे ही आप गाड़ी की ड्राइवर सीट देखेंगे तो ये भी आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलेगी हाइट एडजस्ट के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे पावर स्टीयरिंग दिया गया है। पावर स्टीयरिंग आपको लेदर रैप में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन में खरीदेंगे XUV को तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक भी खरीदते हैं तो यहाँ पे फिर भी आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ही मिलेगा। अगर आप Z4 4x4 खरीदते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा। लेकिन अगर आप Z4 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डीजल इंजन में खरीदेंगे तो यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग हो जाएगा। तो अब आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगता है। ज्यादातर पब्लिक डिमांड इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की करती है, हाइड्रोलिक का जमाना अब चला गया। उसके साथ साथ डिजिटल प्लस एनालॉग में आपको MID मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एक तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल मिलेंगे, दूसरी साइड आपको क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे आपको हल्की हल्की सिल्वर फिनिश मिलेगी। उसके एक तरफ आपको वाइपर वॉशर के कंट्रोल, दूसरी साइड हेडलाइट के कंट्रोल मिलेंगे। AC वेंट के आसपास आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी और यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, 4 स्पीकर, ऑक्स USB बोर्ड
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। मैनुअल एसी मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको नहीं मिलता और ना ही ये डुअल जोन में है। उसके साथ साथ पियानो ब्लैक फिनिश में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के पास का पूरा एरिया सभी गाड़ियों में मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की जाएगी किसी भी गाड़ी में। फ्रंट में आपको कोई से भी वेरिएंट में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट या फिर 12 वोल्ट एसएसडी सॉकेट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जरूर मिल जाएगा। और ये काफी ज्यादा शिकायत है स्कॉर्पियो ओनर्स की, जब गाड़ी में पंक्चर वंक्चर हो जाता है तो भाई यहाँ पे 12 वोल्ट एसएसडी सॉकेट ही नहीं है, इसलिए काफी ज्यादा परेशानी होती है जब गाड़ी में इन्फिलेटर से हवा भरनी होती है। तो इसलिए महिंद्रा वालों को यही सलाह है, इस गाड़ी में फर्स्ट रो में भी 12 वोल्ट एसएसडी सॉकेट होना चाहिए ताकि फ्रंट के टायर्स में हवा भरी जा सके। उसके साथ साथ ट्विन कप होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिलेगा, फैब्रिक सीट अपॉलिस्टी रहेगी, लेकिन लेदर रैप में आपका जो आर्मरेस्ट है उसके नीचे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, सीट लंबर सपोर्ट। बात कीजिए गाड़ी के सेकंड रो की, तो यहाँ पे भी आपको 2 एसी वेंट्स मिलेंगे और सेकंड रो में भी एक ब्लोअर कम करने के लिए नोब दिया गया है। उसके साथ साथ सेकंड रो में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट से ही आपको फर्स्ट रो से थर्ड रो तक के सभी हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे और सेकंड रो में भी आपको आर्मरेस्ट दिया गया है Z4 वेरिएंट में। Z4 वेरिएंट आप मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदे, पेट्रोल में खरीदे या फिर ऑटोमेटिक खरीदे या फिर 4x4 खरीदे, कोई से में भी आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। सनरूफ के लिए आपको Z6 वेरिएंट पे ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की और पहले बाहर से देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे किसको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो जैसे ही आप गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की ग्रिल मिलेगी। ग्रिल के पास आपको महिंद्रा का लोगो मिलेगा क्रोम फिनिश में। उसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल हेलोजन हेडलाइट दी गई है और हेलोजन में ही इंडिकेटर मिलेगी, हेलोजन में ही पायलट लाइट मिलेगी और यहाँ पे आपको DRL BRL नहीं मिलेंगी। फॉग लाइट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगी और रेडिएटर वाली ग्रिल आपकी ब्लैक कलर में रहेगी। स्किड प्लेट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती। बात की जाए गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपको 17 इंच के स्टील रिम मिलेंगे। अलॉय व्हील्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन व्हील कैप्स मिल जाएंगी जो देखने में काफी ठीक ठाक लग रही है। उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड रो पे काफी मोटी मोटी बॉडी क्लैडिंग दी गई है और ब्लैक कलर में है। अगर आप अपर वाले वेरिएंट्स लेंगे तो वहां पे आपको ये सिल्वर फिनिश के साथ मिलेगी। ORVM पे देखेंगे तो यहाँ पे बेस वेरिएंट में ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ये तो फिर भी सेकंड वेरिएंट है Z4। यहाँ पे आपको नॉर्मल आउटसाइड डोर हैंडल मिलेंगे, लेकिन अगर आप Z8 खरीदते हैं तो वहां पे आपको इन पे डोर हैंडल्स पे भी हल्की हल्की क्रोम मिलेगी। A पिलर आपको बॉडी कलर में मिलेगा, लेकिन B और C पिलर गाड़ी का आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा। D पिलर फिर से बॉडी कलर में रहेगा। रूफ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। Z4 वेरिएंट में भी शार्क फिन एंटीना दिया गया है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर स्पॉइलर मिलेगा। रियर स्पॉइलर पे हाई स्टॉप माउंट लैंप मिलेगा LED में। वाइपर वाशर डिफोगर तीनों चीजें मिलेंगी। यहाँ पे कोई कटौती नहीं की गई है कि आपको एक चीज नहीं मिलेगी, दो चीज नहीं, वाइपर वाशर डिफोगर तीनों चीजें दी गई हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो टेल लाइट्स आपको फुल्ली LED में मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपका मैट्रिक्स वाले इंडिकेटर नहीं रहेंगे। उसके नीचे एक साइड आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाएगी और दूसरी साइड अगर आप 4x4 खरीदेंगे तो 4x4 की बैजिंग मिलेगी, वरना तो इसके अलावा वेरिएंट्स की बैजिंग यहाँ पे नहीं मिलने वाली। Z4 वेरिएंट को मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदते हैं विदाउट ESP तो ये आपको ऑन रोड पड़ेगी इंडिया की किसी भी सिटी में लगभग 17,70,000 से 17,80,000 रुपए की। लेकिन अगर विद ESP खरीदेंगे, अपना बॉडी रोल थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपको 17,90,000 रुपए की पड़ेगी। पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी आपको 17,20,000 में मिल जाएगी विदाउट ESP, और ESP लगाकर 17,35,000 की हो जाएगी। लेकिन अगर आप 4x4 में खरीदेंगे Z4 को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो ये आपको 20,80,000 रुपए तक की पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक खरीदेंगे Z4 डीजल तो ये आपको 19,90,000 रुपए तक की ऑन रोड मिल जाएगी इंडिया की किसी भी सिटी में। अब Z4 वेरिएंट को तो आप देख ही चुके हैं। अगर आप Z4 खरीदते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में तो यहाँ पे आपको 130 bhp मिलेगी और 300 Nm टॉर्क मिलेगी। वैसे तो एक गाड़ी के लिए ये भी काफी ज्यादा पावर है। अगर आपको बेहतर माइलेज चाहिए तो Z4 मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट ही आपके लिए बना है। फिर आप अपर वाले वेरिएंट्स की ना सोचें, क्योंकि सेम फीचर्स यहाँ पे भी सारे मिलेंगे और पावर थोड़ी कम मिलेगी, इसलिए आपको माइलेज थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको भरपूर पावर चाहिए, आपको गाड़ी को रॉकेट बनाना है, तो आपके लिए डीजल में कोई सा भी वेरिएंट नहीं है। फिर आप बिना किसी चीज को सोचे समझे बिल्कुल पेट्रोल वेरिएंट खरीदें। वहां पे आपका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी है, तो आपके थोड़े स्टीयरिंग को लेकर भी घुमाने में मजे आ जाएंगे और पावर भरपूर दी गई है, जैसे मर्जी ऐसे गाड़ी को भगाना। अब फर्क यहाँ पे यही 2-3 थे। अगर आप Z4 खरीदेंगे तो वहां पे आपको ESP नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप Z4E खरीदेंगे तो वहां पे आपको ESP मिलेगी। एक तो ये अंतर है। दूसरा ये अंतर है, अगर आप Z4 नॉर्मल खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा, जो आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक में यानी कि नॉर्मल वाली में मिलता है। लेकिन अगर आप Z4 पेट्रोल में खरीदेंगे या फिर ऑटोमेटिक में खरीदेंगे या फिर 4x4 में खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा, जो आपकी XUV 700 में मिलता है।
बाकी फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सभी गाड़ियों में सेम है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, सारी गाड़ियाँ अंदर बाहर से सेम ही हैं। कलर भी आपको सब में सेम ही मिलेंगे। अब प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आप इनमें से कौन सा वेरिएंट खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर आपको कौन सा वैल्यू फॉर मनी लगता है। अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो भाई मैं Z4 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ खरीदूंगा, माइलेज भी बेहतर देगी और 4x4 की तो खैर इतनी ज़्यादा नीड होती ही नहीं है।